नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को किसान आंदोलन का 55वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत अब बुधवार यानी कि 20 जनवरी को होगी। इसी के साथ 26 जनवरी को किसान जो ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं उस पर भी अब बुधवार 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले न्यास का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस मंदिर के न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यास के रिकॉर्ड के मुताबिक मोदी न्यास के 8वें अध्यक्ष बने हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी है, जबकि इस दौरान अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देश महामारी से परेशान थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले दिसंबर में समाप्त तिहाई के दौरान अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ी है, जबकि इसमें पिछले साल तिमाही में आंकड़ा 4.9% था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लव जिहाद कानून के अध्यादेश पर लंबित रिट याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। राज्य सरकार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मामले में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह खुलासा किया है। सरकार ने हाईकोर्ट से इससे संबंधित मामलों में सुनवाई जारी नहीं रखने के लिए भी कहा गया है। फ्रांस की तेल और ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी $2.5 अरब में हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। दोनों कंपनियों की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस सौदे से पेरिस स्थित टोटल को दुनिया के सबसे बड़े और ऊर्जा विकासकर्ता में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए, साथ ही 2.35 गीगावाट की चालू और परिसंपत्ति में 50% की हिस्से मिलेगी। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के नतीजों का इंतजार आज खत्म हो सकता है। 34 जिलों के 12,711 ग्राम पंचायत पर चुनाव हुए थे। सोमवार से यहां वोटिंग की गिनती जारी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, वहीं एनसीपी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। पिछले शुक्रवार को हुए चुनाव में कुल 79% वोटिंग हुई थी। गुजरात के सूरत में सोमवार को देर रात एक भयानक हादसा हुआ। वहां पर किम रोड पर एक डंपर ने बच्चे समेत 22 लोगों को कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक 14 लोगों की वहीं पर मौके पर मौत हो गई। बाकी 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें सूरत के सेमीमेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला फाइटर पायलट भावना कांत इस गणतंत्र दिवस के मौके पर इतिहास रचेंगी। भावना भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट दल में शामिल की गई तीसरी महिला है। रिकॉर्ड की बात करें तो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली वो पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। वह भारतीय वायुसेना की तरफ से निकलने वाली झांकी का हिस्सा होंगी, जिसकी थीम मेक इन इंडिया है। वेब सीरीज तांडव को लेकर मचे हंगामे के बीच डायरेक्टर अली अब्बास जफर का माफी से जुड़ा एक लेटर सामने आया है। उन्होंने लेटर ट्वीट किया। ट्वीट किए गए लेटर में मुताबिक तांडव के ऑफिशियल कास्ट एंड क्रू की ओर से कहा गया है कि हम किसी भी भावना को आहत नहीं करना चाहते थे। वेब सीरीज में किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने का हमारा उद्देश्य नहीं था। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो हम उसकी तरफ से क्षमा मांगते हैं। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी तक उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी रहेगा। उत्तरी मैदान इलाके जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में घने कोहरे की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि घने कोहरे की वजह से मंगलवार से बारिश शुरू होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। इसी दौरान दिन का तापमान गिरेगा और इसी के साथ रात के तापमान में भी गिरावट आएगी। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।